तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 की नैतिक शिक्षा। पाठ का नाम है समय की रेत। कविता है, ठीक ना। बहुत मज़ा आएगा, मतलब एक शायरी की तरह आपको याद रखना है। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें ज़मीन देखता आसमान। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें ज़मीन देखता है आसमान। आगे देखेंगे। लिखते चलो नौजवान नित नई कहानियाँ, लिखते चलो नौजवान नित नई कहानियाँ। तुम मिटा दो दो ठोकरों से जुल्म की कहानियाँ, तुम मिटा दो दो ठोकरों से जुल्म की कहानियाँ। कल के तुम मसाल हो सबसे बेमिसाल हो, कल के तुम मसाल हो सबसे बेमिसाल हो। तिनके 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 को बना दो जिंदगी का आसियाँ, कल के तुम मसाल हो सबसे बेमिसाल हो। तिनके तिनके को बना दो जिंदगी का आसियाँ। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान। आगे चलेंगे। ये निशान एक दिन जहान का अमन बने, ये निशान एक दिन जहान का अमन बने। ये निशान एक दिन प्रीत का चमन बने। हंसते हुए हम सफ़र गाते चले हो निडर, हंसते हुए हम सफ़र गाते चले हो निडर। आगे आगे बढ़ता चले जिंदगी का कारवां। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें ज़मीन देखता है आसमान। हमारा नेक्स्ट लाइन है। तुम जिधर चलो उधर रास्ता बने नया, तुम जिधर चलो उधर रास्ता बने नया। एक उठाइए सबका बोझ वक्त वो चला गया, एक उठाइए सबका बोझ वक्त वो चला गया। सब कमाए साथ साथ काम करें सबके हाथ, सब कमाए साथ साथ काम करे सबके हाथ। जो भी आगे बढ़ रहा है देखता उसे जहाँ, जो भी आगे बढ़ रहा है देखता उसे जहाँ। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें ज़मीन देखता है आसमान। यहाँ पे हमारा पाठ ख़त्म हुआ। अब देखिए, इस पाठ में आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिला होगा। मतलब इस कहानी का मूल मोटो, इस कविता का, पोएम का मूल मोटो ही आपका है कि युवाओं को, जो स्टूडेंट हैं, ठीक ना, विशेष रूप से उन सभी को अपने फ्यूचर के लिए कुछ इस तरह के काम करने हैं जो कि आपकी आगे वाले दिन याद रखें। ठीक। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलना है निशान, तुम्हें देखता है ज़मीन और आसमान भी देखता है। लिखते चलो नौजवान नई नित कहानियाँ, डेली तुम अपनी कहानियाँ लिखो। तुम मिटा दो ठोकरों से जुल्म की ये निशानियाँ। कल तुम मसाल हो बेमिसाल हो, कल के तुम मसाल हो, तुम ही बेमिसाल हो। तिनके तिनके को बना दो ज़िंदगी का आसियाँ, ठीक ना। उसके बाद फिर देखिए, मतलब जिस तरह आप मेहनत करेंगे ना, कल आपका इतिहास उसी तरह बन जाएगा। देखिए, रेत मतलब होता है बालू। यहाँ पे शब्दार्थ देख लेते हैं, मीनिंग। जहाँ मतलब होता है दुनिया, कारवां मतलब होता है झुंड, समूह या जुलूस। बेमिसाल मतलब होता है अलग, सबसे अलग। अमन मतलब होता है शांति। आसियाँ मतलब होता है घर। चमन मतलब होता है बगीचा। यहाँ पे अभ्यास है, तो अभ्यास का प्रश्न कथन है, यानी कि स्टेटमेंट। सहमत हैं या नहीं हैं, और हैं तो क्यों हैं। समय अनमोल है, हाँ जी हाँ, बिल्कुल समय अनमोल है, क्योंकि एक बार ये जाने के बाद दोबारा वापस नहीं लौटता। हम बड़ों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, हाँ करते हैं। अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है तो हम भी सोचेंगे कि उस सही काम हम भी करें और हमें भी सफलता मिले। गलत कार्यों का विरोध होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपके सामने कोई गलत कार्य होता है तो प्लीज़ उनका विरोध कीजिए, ठीक ना, किसी भी रूप में कीजिए, लेकिन कीजिए। हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, हाँ इसमें तो कोई दो मत नहीं, अच्छा कार्य करना चाहिए। परिवार के हर सदस्य को अपनी योग्यता उम्र के अनुसार काम करनी चाहिए, हाँ ये नहीं कि आप अब 12 साल के हैं और 24 साल का काम कर रहे हैं, या फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि आप 24 साल के हैं और 12 साल की जितना काम कर रहे हैं। आपकी उम्र के अनुसार आपका कार्य होना चाहिए, ना तो उम्र से ज़्यादा काम करना चाहिए, ना ही उम्र से कम काम करना चाहिए।
अगर आप उम्र से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो अपना शरीर का नुकसान कर रहे हैं, ठीक। और अगर उम्र से कम काम कर रहे हैं उसमें भी आपकी हानि है कि आप समय से पीछे जा रहे हैं। 3 नंबर, अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखकर उनके द्वारा प्रतिदिन किए गए कार्यों की सूची बनाइए तथा यह लिखिए कि कार्य का अधिक भार किन पर है और क्यों। तो जनरली सामान्य रूप से सभी के घरों में माता पिता का जो होता है, विशेष रूप से फादर का, पिताजी का सबसे बड़ा दायित्व होता है अपने घर को चलाने में। उसके बाद आते हैं उनके भाई, बड़े भाई, फिर उनके छोटे भाई, ठीक। इस तरह कार्यों का वितरण होता है। आप अपने वर्ग के उन बच्चों की एक सूची बनाइए जिन्हें अधिकांश बच्चे पसंद करते हैं। पसंद करने का कारण ढूंढिए। आपकी क्लास में तो अधिकांश लोग ऐसे होंगे, मतलब एक दो, कि उन्हें सब लोग पसंद करते हैं, क्यों, उसका कारण निकालना है आपको। निशान बनाने में दबाव की प्रक्रिया होती है। जीवन में भी सफलता के लिए हमें कई प्रकार के दबाव सहना पड़ता है। हमें सुख दुख के कई कटु मधु अनुभव प्राप्त होते हैं। यदि आप किसी कार्य में सफल हुए हैं तो उसके अच्छे बुरे अनुभवों को बताइए। जी हाँ, अगर आप सफल होते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब असफल होते हैं ना तो दूसरे टाइप का फीलिंग आता है। लेकिन हारना नहीं है। मैंने भी गरुड़ कमांडो एयरफोर्स में असफल हुआ, लेकिन हारा नहीं हूँ, फिर से प्रयास करूँगा। कमांडो नहीं, कोई और ही सही बनेंगे, लेकिन बनेंगे। आप ऐसा क्या करना चाहेंगे जिससे सभी बच्चे आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानने लगे। तो देखिए, बच्चों के सामने कुछ ऐसा करना है जो आपको सभी के लिए भलाई करे, इसलिए आपको दुनिया याद रखेगी। कक्षा में इस गीत का सस्वर वाचन कीजिए। जिस तरह मैंने पढ़ा का पाठ को उस तरह आपको भी पढ़ना है। और चलिए, ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।